हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह पहुंच गई हूँ पूजा वाले रूम में और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ महालक्ष्मी जी की। तो मैंने यहाँ पे उनका सिंहासन लगा दिया और उसके बाद जाऊंगी मैं किचन में बनाना है मुझे पूजा का सामान। काफी पूड़ी और खीर बाकी सब बनाना होगा। पूड़ी भी बहुत 16 पूड़ी बनती है, उसके बाद 8 और बनती है। तो मुझे यहाँ पे 3 जन की पूजा करनी है, सबके लिए बनाना होगा पूजा। और फिर मैं उसके बाद तैयार व्यार होके अच्छे से फिर पूजा रूम में बैठूंगी। और यहाँ पे मुझे हवन कथा तो पूरा 2 या 2.5 घंटे लग जाते हैं इस वाली पूजा में। और काफी अच्छे से हम लोग मतलब करते हैं, पूरी विधि विधान से करते हैं। हमारे पड़ोस में जो रहती हैं वो भी आ जाती हैं और मम्मी जी भी हैं, मैं भी हूँ। तो हम यहाँ पे 3 लोग पूजा कर रहे हैं, तो काफी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और उसके बाद जब टाइम मिलेगा तब स्टडी करेंगे, क्योंकि आज पूरा दिन मतलब बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है। सब पूजा हो जाएगी उसके बाद ही सब खाना खाएंगे, तो खाना भी लेट हो जाएगा सबका और मैं भी पूरा लेट होने वाला हूँ, क्योंकि इतना सारी चीजें करनी है। तो वो वहाँ पे अपनी स्टडी को तो लेट करना ही पड़ेगा। तो ये रहती है एक स्ट्रगल वाली लाइफ एक वुमेन की। अगर आप पहले स्टडी कर लेते हो शादी से पहले और अपनी जॉब पहले अपनी क्लियर कर लेते हो तो वो सबसे अच्छा रहता है, और तभी आपको कर लेना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि आप अपनी शादी से पहले ही अपनी जो भी आपका ड्रीम है उसको अचीव करो और वहाँ पे लग जाओ, मेहनत करो, पढ़ाई करो और अपना सिलेक्ट करो। अगर शादी हो गई फिर शादी के बाद तो इतनी सारी चीजें लाइफ में आती है, कभी कुछ कभी आना कभी जाना। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो शायद है कि ये 15-20 शायद 1-2 घंटे का भी ब्लॉग बन सकता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं लाइफ में एक्सप्लेन करने के लिए, इतनी सारी चीजें हैं बताने के लिए कि ये होता है शादी के बाद, और ये इतना बिजी हो जाते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, सबको यही सजेस्ट करूँगी कि भाई आपको अगर टाइम मिल रहा है, भाई बहन लड़का लड़की जो भी होते हो मतलब आपको जब भी टाइम मिल रहा है आप पढ़ो, अपना टाइम स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा दो। और जो भी आपका गोल है आप अपना पहले एक टारगेट बना लो कि आपका टारगेट क्या है। फर्स्ट तो ये होता है ना। फिर आपने जब टारगेट सिलेक्ट कर लिया है तो फिर आपको करना चाहिए कि आप अपना जो भी गोल है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एसएससी का ही हो, आपका जो भी गोल है और चीजों का भी हो सकता है। आपका कोई प्राइवेट जॉब के लिए भी कितनी सारी डिमांड्स रहती है कि मुझे इस सेक्टर में जाके जॉब करना है, काफी लोगों का रहता है। कोई स्टडी कर रहे हैं, आप मान लो MBBS कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसी चीज को लेके आप पहले उसको पूरा जान लो और वहां पे लग जाओ और पढ़ाई कर लो। भैया बहुत जरूरी है। अगर आप इन सब चीजों में फंस गए, अगर आप लड़का हैं तो भी शादी के बाद ना पत्नी की इतनी सारी डिमांड्स होती है वो पूरी नहीं होती है, आप उन्हीं में उलझ जाते हो और आप कहीं ना फिर आप पूरा डिमोटिवेट से होने लगते हो और आप अपनी स्टडी को साइड करते हो। फिर आप कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब ही आपको जो कम पैसे मिल रहे हैं फिर भी ज्वाइन करनी ही पड़ती है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे पूजा अपनी खत्म कर दी और अभी बज रहे हैं 2:30 बजे, मतलब समझ लो हमारी पूजा खत्म हुई है। और मतलब इतना ज्यादा पूरा दिन एकदम बिजी था और अभी आके मैं यहाँ पे 2:30 बजे जस्ट ऊपर आई हूँ। अभी मुझे चेंज करना है क्योंकि मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा हेडेक सा हो रहा है। इस साड़ी वाड़ी चेंज करूंगी और सिंपल सा कोई सूट पहनूंगी और उसके बाद खाना खाऊंगी। सबको खाना वैसे सबने खा लिया, जब हम पूजा कर रहे थे तब किसी ने खा लिया और किसी का बाकी था तब वो भी खा लेगा। और मैं भी खाना खाऊंगी और मम्मी भी खाना खाएंगी अभी। और मैं फिर धोऊंगी बर्तन, किचन की क्लीनिंग करूंगी। और यहाँ पे भी 2:30 बज गए, आते आते पता नहीं कितने बजने वाले। तो यहाँ पे मैंने सब काम करने के बाद ऊपर आ गई स्टडी करने और अभी बज रहे हैं 3:45। मैंने सोचा पढ़ाई कर लूं, क्योंकि अब मेरे पास 1 घंटा 15 मिनट ही है और 1 घंटा 15 मिनट मुझे पढ़ाई करनी है। उसके बाद मुझे 5 बजे से फिर से खाना बनाना है, क्योंकि फिर आते हैं मेरे ट्यूशन वाले बच्चे, उनको ट्यूशन पढ़ाना रहता है। और उसके बाद फिर से वही काम, खाना तो बना दूंगी 5 से 7 बजे तक। 7 बजे आते हैं बच्चे, हाँ। और उसके बाद फिर बर्तन धोना, सब क्लीनिंग करना और बच जाते हैं 10। मैं फिर आराम से सो जाती हूँ। मैथ भी मैं 2 दिन से सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आज मैं सॉल्व करूंगी। हाँ, मुझे थकान है, बहुत सारी थकान है, क्योंकि आज 2:30 बजे मैं किचन से क्या मतलब पूजा वूजा सबसे 2:30 बजे फ्री हुई हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं अपना मैनेज कर लूंगी। और आज मैं सोचूंगी कि पहले मैं अपना फटाफट काम कर लूँ। 7 बजे तक होता है तब तो ठीक है, तो मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा दूंगी। अगर नहीं होगा 7 बजे तक मेरा काम तो मैं योगी जी को बोल दूंगी, योगी जी पढ़ा देंगे, वो अभी घर पे ही हैं। और तो वो ट्यूशन पढ़ा देंगे और मैं अपना काम कर लूंगी, थोड़ा सा कर लूंगी रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद, सारा काम खत्म करने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ फिर से रात को।
और अभी बज रहे हैं समथिंग रात के 8। योगी जी ने पढ़ा दिया बच्चों को ट्यूशन, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ तो गई हूँ, बुक्स वुक्स सब लेके काम खत्म करके, पर मुझे अभी भी टेंशन है किचन की, मुझे भी बर्तन धोने हैं। तो कंटिन्यू मैं टाइम देख रही हूँ, बैठने से पहले घड़ी देखने लगी कि हाँ कितना टाइम हो रहा है। तो 8 से 9 1 घंटा पढ़ लूँगी और उसके बाद फिर जाके मैं बर्तन धोऊंगी और उसके बाद देखती हूँ रात वाला मैथ सॉल्व कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं। अभी तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ मैं बात कर रही थी, जो लोग स्टडी का सोचते हैं, भैया बहन मेरे प्यारे प्यारे, आप लोग प्लीज़, आपको जब भी टाइम मिल रहा है बुक्स को उठाओ पढ़ो। देखो इतनी ज़्यादा थकी हूँ मैं कि मैं कभी मेरे कमर में भी दर्द हो रहा है और मैं अपनी पोजीशन बदल रही हूँ बार बार। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढूं क्या ना पढूं, लेकिन मैं अभी भी जीके ही उठा के बैठी हूँ, जीके ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि और कुछ पढ़ने का आज बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैं ये जो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, ये मैं ऐसे नहीं कि इसको छोड़ देती हूँ। मैंने इंग्लिश आज नहीं पढ़ी तो मैं कोशिश करूंगी उसको कल कवर करूँ, और अगर मैं आज रात को मैथ ही सॉल्व नहीं कर पाऊंगी तो सुबह मैं जल्दी उठूंगी और सुबह मैं रनिंग करने नहीं जाऊंगी। रनिंग मतलब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो थोड़ी बहुत रनिंग भी कर लेती हूँ। तो वहाँ जाने से पहले मैं पढ़ाई